सामाजिक संवेगात्मक अधिगम, SCL। क्या है सामाजिक संवेगात्मक अधिगम? SCL का कॉन्सेप्ट क्या है? SCL क्या है? SCL का मतलब क्या है स्पेशली? SCL का कॉन्सेप्ट अभी नया टॉपिक जोड़ा है, पहली बार सिलेबस में जोड़ा है। SCL क्या है? तो SCL क्या होता है? सामाजिक संवेगात्मक अधिगम। मतलब चीजें वही हैं जो इमोशन इंटेलिजेंस वाली हैं। अब ये प्रयास किया जाएगा NEP 2020 में, इसके लिए बहुत चर्चित है ये, कि बच्चों में सामाजिक संवेगात्मक अधिगम डेवलप किया जाए। मतलब बच्चे में आत्म जागरूकता भी हो, आत्मनियंत्रण भी हो, सामाजिक जागरूकता भी हो, ठीक है, सामाजिक संबंध भी हो, जिम्मेदारी भरे वो डिसीजन भी ले, छोटा बच्चा भी और बड़े व्यक्ति भी। इसको बोला गया सामाजिक संवेगात्मक अधिगम। ठीक है, तो सामाजिक संवेगात्मक अधिगम में पहला योगदान वो ये थॉर्नडाइक का माना जाता है। किसका माना जाता है? थॉर्नडाइक का। तो थोड़ा सा मैं लिखा रहा हूं, लिख लो आप इसमें। सामाजिक संवेगात्मक अधिगम, सामाजिक संवेगात्मक अधिगम की अवधारणा, सामाजिक संवेगात्मक अधिगम की अवधारणा बड़े व छोटे बच्चों में, बड़े व छोटे बच्चों में अपनी भावनाओं को समझने, अपनी भावनाओं को समझने, कोमा नियंत्रण करने, भावनाओं को समझने, नियंत्रण करने, सकारात्मक लक्ष्य निर्धारित करने, सकारात्मक लक्ष्य निर्धारण करने, सकारात्मक लक्ष्य निर्धारित करने, अपनी भावनाओं को जानने समझने, सकारात्मक लक्ष्य निर्धारण करने, तथा जिम्मेदारी भरे, तथा जिम्मेदारी भरे निर्णय लेने, जिम्मेदारी भरे निर्णय लेने की योग्यता को व्यक्त करती है, की योग्यता को व्यक्त करती है, की योग्यता को व्यक्त करती है। लिख लिया? इसके विकास में प्रारंभिक योगदान, इसके विकास में प्रारंभिक योगदान थॉर्नडाइक का माना जाता है। इसके विकास में प्रारंभिक योगदान थॉर्नडाइक का माना जाता है। थॉर्नडाइक का माना जाता है, मतलब SCL की जो नींव स्थापित की थी ना, नींव वो किसने स्थापित की थी? क्योंकि जो इसने सामाजिक बुद्धि का कॉन्सेप्ट दिया था ना, वो इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर जेम्स कॉमर, कौन है? जेम्स कॉमर ने इसको व्यवहारिक रूप से इसकी नींव रखी। तो लिख लें नंबर 2 पे थॉर्नडाइक ने इसकी पहली नींव रखी, फिर नंबर 2 पे लिखो जेम्स कॉमर ने SEL की व्यवहारिक शुरुआत की, व्यवहारिक शुरुआत की। जेम्स कॉमर ने SEL की व्यवहारिक शुरुआत की। इन्होंने एक प्रोग्राम चलाया था SDP, स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इससे इसकी शुरुआत मानी जाती है। स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम किसने चलाया था? ये जेम्स कॉमर ने। तो जेम्स कॉमर ने इसकी व्यवहारिक नींव किसने रखी थी? जेम्स कॉमर। फिर एक संस्था की स्थापना की थी कई लोगों ने, जिसमें जेम्स कॉमर भी थे, डेनियल गोलमैन, बहुत सारे लोगों का योगदान था। ये इस पे प्रश्न आ सकता है। CASCL एक संस्था स्थापित हुई थी 1994 में, जिसने इसको बहुत डेवलप किया। सेल लिखना इंपॉर्टेंट, स्टार्ट दे लेना इसको। लिखो 1994 में, 1994 में CASCL संस्था की स्थापना हुई। CASCL का मतलब समझ गए? C का मतलब है कोलैबोरेटिव, A का मतलब है एकेडमिक, S का मतलब है सोशल, E का मतलब है इमोशनल और L का मतलब है लर्निंग। C का मतलब क्या हो गया? कोलैबोरेटिव, A का मतलब है एकेडमिक, S का मतलब क्या है? सोशल,
ई का मतलब है इमोशनल और लर्निंग। ये केसेल संस्था से सवेंगात्म बुद्धि पूरी दुनिया के सामने आया। मतलब सवेंगात्म बुद्धि का विकास जो किया ना, वो किसने किया? इस संस्था ने किया। इसमें बहुत सारे लोग हैं। इसने सवेंगात्म बुद्धि के इसमें एचसीएल के 5 तत्व बताए, वो आपको लिखना है। लिखो। केसेल संस्था 1994 ने एचसीएल व्यापकता प्रदान करते हुए इसके 5 तत्व बताए। व्यापकता प्रदान करते हुए इसके 5 तत्व बताए। केसेल संस्था ने सवेंगात्म बुद्धि, इसको सवेंगात्म बुद्धि बार बार आ रहा है मेरे, एसईएल को व्यापकता प्रदान करते हुए इसके 5 तत्व बताए। किसके? एसईएल के। कौन कौन से? 3 तो सेम आ जाएंगे, लिख लो। 5 तत्व बताएं, कौन कौन से लिख लो। आत्म जागरूकता, केसेल संस्था ने इसके 5 तत्व बताए हैं। आत्म जागरूकता, आत्म प्रबंधन सेल्फ मैनेजमेंट, आत्म प्रबंधन, सामाजिक जागरूकता, सामाजिक सोशल अवेयरनेस, सामाजिक जागरूकता, संबंध कौशल रिलेशनशिप। 4 तो सेम ही हो गए ना। संबंध कौशल 3 सेम हो गए ना। और चौथा है जिम्मेदारी भरे निर्णय, रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग। जिम्मेदारी भरे निर्णय मतलब एसईएल का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये जो 5 तत्व हैं इस पे आधारित है। ये समझ रहे हो? ये कहते एसईएल का मतलब समझ गए क्या आप? अरे सवेंगात्म बुद्धि के सागे सागे सामाजिक पक्ष ने जोड़े एक मायने कि बच्चों को ऐसा बनाना है जो व्यवहारिक ज्ञान सीखें, तो जीवन को व्यवहारिक रूप से प्रॉब्लम आए तो भी समाधान कर। तो स्कूल लेवल पे इसको लागू किया एसईएल को, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत क्या कर रहे हैं? सामाजिक जागरूकता भी होनी चाहिए, अपनी भावनाओं को जानना भी है, भावनाओं का प्रबंधन करना भी है, रिलेशनशिप मतलब संबंध कैसे बनाने वो भी सिखाया जाएगा, और जिंदगी में जिम्मेदारी भरे डिसीजन कैसे लोगे ये भी सिखाया जाएगा। तो ये 5 इसके मूल तत्व होते हैं, याद रखना। समझ में आ गई बात? यही मेन चीज और कुछ नहीं है। फिर लिखो। एसईएल के अंतर्गत, एसईएल के अंतर्गत, एसईएल के अंतर्गत मुख्य रूप से इन 5 तत्वों के विकास की बात की जाती है। 5 तत्वों के विकास की बात की जाती है। तथा शिक्षक और छात्र दोनों में विकास पे बल दिया जाता है। शिक्षक और छात्र दोनों में विकास पे बल दिया जाता है। शिक्षक तथा छात्र दोनों के अंदर विकास में बल दिया जाता है। दोनों के अंदर विकास में बल दिया जाता है। आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है कि टीचर में एससीएल के लिए क्या गुण होने चाहिए? अभी तक इस पे वैसे कोई प्रश्न आया नहीं है, नया टॉपिक है ना ये। तो एक टीचर में एससीएल के अंतर्गत कौन से गुण होने चाहिए? तो वही सेम चीजें जो भी मैंने बताई हैं। आत्म जागरूकता, आत्म नियंत्रण, समानुभूति, आत्म कंट्रोल और संबंध कौशल। तो लिख लो। एक टीचर में एसईएल के तहत आवश्यक गुणों में, एक शिक्षक में एसईएल के तहत आवश्यक गुणों में आत्म जागरूकता, आत्म जागरूकता, आत्म नियंत्रण, आत्म जागरूकता, आत्म नियंत्रण, समानुभूति, समानुभूति, समानुभूति समझ गए? एम्पैथी, सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड, और भावनात्मक संतुलन। भावनात्मक संतुलन, ये 5 गुण अवश्य होने चाहिए टीचर में। भावनात्मक संतुलन,
घुमा फिरा की वही बात है, जो इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 तत्व हैं सेम वही हैं, बस इसमें थोड़ा बहुत घुमा रहा है। स्पेशली रिले सामाजिक जागरूकता की बात की जा रही है, जिम्मेदारी भरे निर्णय, ये 2 बिंदु थोड़े डिफरेंट दिख रहे हैं, बाकी सेम एससीएल के 5 आवश्यक गुण है। एससीएल की जो 5 दक्षताएं हैं वो सेम है, जो मैंने ऊपर लिखाई हैं। अब उसके ऊपर कोई प्रश्न बना सकता है, आत्म जागरूकता का मतलब क्या है, सामाजिक जागरूकता मतलब क्या समझते हो आप, सोशल अवेयरनेस नया वर्ड है, उसमें क्या समझते हो, समाज जागरूकता में क्या जाएगा। अरे सामाजिक जागरूकता मतलब है विविधता का सम्मान करना, धार्मिक सहिष्णुता आ गई, ठीक है ना। लैंगिक, जो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों एक दूसरे के प्रति सम्मान करेंगे, ठीक है। जातिवाद सांप्रदायिकतावाद, इनसे ऊपर आदमी उठ जाएगा। ये आपके क्या सोशल अवेयरनेस है, मतलब आप दूसरों के जीवन को भी उतना ही स्वीकार करो जितना अपने आप को स्वीकार करते हो, सोशल अवेयरनेस कहलाती है। और डिसीजन, जिम्मेदारी भरे निर्णय लेने का मतलब है आप परिस्थिति के अकॉर्डिंग लो कि मैं ये डिसीजन ले रहा हूं, इसका परिणाम किस किस पे क्या क्या पड़ेगा, प्रभाव किस किस पे पड़ेगा, इससे किस किस को पीड़ा हो सकती है, ये जिम्मेदारी भरे निर्णय लेना है। तो ये सब देख लेना। अंतिम बिंदु, इसमें कोई प्रश्न पूछे तो ये पूछ सकता है कि एससीएल डेवलप करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो ये आपकी रियल लाइफ में भी बड़ा उपयोगी है, जो मैं अभी बिंदु चर्चा कर रहा हूं कि बच्चों में सामाजिक संवेगात्मक अधिगम डेवलप करना है आपको। तो क्या करोगे बताओ, एक नॉर्मल बिंदु है, अप्लाइड बिंदु है। एससीएल क्या है तो समझ में आ गया। एससीएल में अपन बच्चों में मतलब कैसे डेवलप करेंगे एससीएल को बताओ। अरे एससीएल डेवलप करने के लिए बहुत सिंपल तरीके हैं। बच्चों में अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार दीजिए। बच्चों को कहें कि अपने सपनों का कोलाज बनाएं। आजकल जो अच्छी स्कूल है वहां बच्चों के सपने कोलाज बनाएं, मैं ये बनना चाहता हूं। हमेशा अपने आप से ये कहें कि मैं अच्छा हूं, मैं कर सकता हूं। जिंदगी में हमेशा चीजों के लिए कृतज्ञता ज्ञापित कीजिए। छोटी सी भी चीज किसने की है, धन्यवाद दीजिए, थैंक्स। ये बहुत कॉमन वर्ड है, लेकिन ये आप में इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करता है। वेरी गुड। डायरी लिखना चाहिए, डायरी लिखना बहुत अच्छा, मैंने बहुत डायरियां लिखी हैं, मैंने बहुत डायरी लिखी हैं, अब नहीं लिखता, लेकिन पढ़ते समय जो स्ट्रगल टाइम था उस समय डायरी लिखता था। आज ये हुआ, इसने मेरे को ये बोला, उसने ये बोला, छोटी सी खुशियां, दुख दर्द, उससे क्या आदमी इमोशनली स्ट्रांग बनता है। आप दूसरों को बताने की जरूरत थोड़ी है, आपने डायरी में लिख दिया है तो सही। और हाँ, और बताओ और क्या तरीके हो सकते हैं? ध्यान करोगे, मेडिटेशन करोगे, फुल माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस तकनीक है आजकल, मतलब चीजों में एकदम से शांत होकर बैठ जाना। मेंडुला, एक संस्कृत का वर्ड है मेंडुला, आत्म जागरूकता योग के अंतर्गत बात की पुरानी पद्धति है मेंडुला, ठीक है ना। उसको दिमाग में धारण करना और उसके बारे में सोचना, ये तरीके हैं जिनसे बच्चा क्या होता है, उसमें एससीएल डेवलप होता है। तो लिख लो, हल्का सा मैं लिखा रहा हूं। एससीएल को विकसित करने के उपाय, सामाजिक संवेगात्मक अधिगम को बढ़ाने के तरीके, सामाजिक संवेगात्मक अधिगम को बढ़ाने के तरीके क्या है, लिख लो। अपनी भावनाओं को जानना और व्यक्त करना, अपनी भावनाओं को जानना और व्यक्त करना, भावनाओं को जानना और व्यक्त करना, ये तरीका है। अपने गुण व कमियों की समझ, गुणों कमियों की समझ, समझ रहे हो। मुझे पता होना चाहिए कि मेरी मैथ कमजोर है, मेरी ये अच्छी है, मुझे ये नहीं करना आता बट ये आता है, इससे सामाजिक संवेगात्मक जीवन डेवलप होगा, मतलब कमियों का भी पता होना चाहिए। नंबर 3, डायरी लिखना, डायरी लिखना, हटकर गतिविधि करना। हटकर गतिविधि समझ रहे हो, कभी कभी मैं कहता हूं आपको, जैसे आपका मन हो रहा है बागवानी कर लिया आज, आप कभी बच्चों के बीच में चले गए, प्रकृति के बीच में चले गए, कुछ डिफरेंट करते रहो लाइफ में हमेशा, इससे बड़ा अच्छा रहता है। एक बोरिंग जिंदगी मत जियो, एक रूटीन जिंदगी मत जियो, डिफरेंट कर लिया। कोई बच्चा मिला, उससे बैठ गए, उससे बातें करने लग गए, ये बहुत अच्छा तरीका है। डायरी लिखना, कृतज्ञता ज्ञापित करना, कृतज्ञता ज्ञापित मतलब छोटी छोटी चीजों पे थैंक्स बोलो, कृतज्ञता ज्ञापित करना। सपनों का कोलाज बनाना, कृतज्ञता ज्ञापित करना, सपनों का कोलाज बनाना, कृतज्ञता ज्ञापित, ज्ञापित मतलब
किसी ने आपकी मदद की है तो उसको धन्यवाद दीजिए, कृतज्ञता ज्ञापित करना। सपनों का कोलाज, कोलाज समझ रहे हो ना, छोटी चीजें यादें उसमें, ये मैं करूंगा फिर ये बनूंगा ये हो जाएगा, तो वो एक संग्रह करना, सपनों का कोलाज बनाना। भूमिकाएं निभाना, रोल प्ले करना, भूमिकाएं निभाना, रोल प्ले करना, भूमिकाएं निभाना। हाँ मतलब भूमिका ये तो होगी, नाटक करना, अभिनय करना। और एक वर्ड और बोला था मैंने, सकारात्मक कथन बोलना, अपने आप से सकारात्मक कथन बोले, मैं बहुत स्ट्रांग हूं, मैं कर लूंगा। सकारात्मक कथन बोलना, सकारात्मक कथन बोलना, मैं स्ट्रांग हूं, मजबूत हूं, कर लूंगा। माइंडफुलनेस गतिविधियां करना, माइंडफुलनेस मतलब सचेतन गतिविधियां, माइंडफुलनेस बोलते हैं इनको, माइंडफुलनेस एक्टिविटीज, जैसे ध्यान, योग। एक वर्ड मेंडुला गतिविधि होती है, मेंडुला ऐसे गोल चक्कर होता है, उसके बारे में ऐसे उसी रूप से सोचना पड़ता है आपको, मेंडुला। हाँ वही 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 सेम मेंडुला। योग है, ध्यान है, मेंडुला है, ये सब क्या है, माइंडफुलनेस एक्टिविटीज है, ये हर बच्चे को करनी चाहिए।